एक बार किसी ने पूछा था कि दादा भले हमको अंदर पता है मैं भी आत्मा हूँ, सामने भी आत्मा है, तो भी जब घर जाएंगे ज़रूर पति को पति और बच्चे को बच्चा तो देखेंगे। तो दादा भगवान ने उसको बोला था बाहर से एक भंगी को बुला के ले आओ, वो भी यही करता है, तुम भी यही करते हो, तो भंगी में और तुम्हारे में कौन सा अंतर है? देहाध्यासी चमारों के बड़े भाई होते हैं जो अपना देह अध्यास नहीं छोड़ता है। ये गुरु के कहने से रट्टा नहीं लगाना है, लेकिन अपने अंदर ऐसा निश्चय करना है जो ये बन के बैठे हो तुम, ये सब सच है या भगवान सच है? कौन जन्म देने वाला, कौन पालना करने वाला, ये तो सब एक निमित्त मात्र बना दिया गया और हमारे मन ने भी रट लिया कि शायद यही सब सच है। लेकिन ये तो सच नहीं है। सच तो यही है कि तुम खुद भगवान के बच्चे हो। सच तो यही है कि तुम खुद खुदा हो। तो भगवान को कोई पति होता है? भगवान को कोई बच्चा होता है? क्या होता है? आज अगर राम दरबार देखते हो, उसमें लव कुश देखे हैं कभी? खड़े रहते हैं। भगवान को बच्चा होता ही नहीं है। कृष्ण के बच्चों के नाम बताओ, पता है? देखिए कभी शक्ल। गुरु नानक देव के बच्चे देखे हैं कभी? भगवान को बच्चा होता है क्या? भगवान तो एक बात जानता है, मैं खुद खुदा हूं और सबको भी खुदा बना देता है। आज देखोगे पति, देखोगे बच्चा, फिर कल रोगे भी सही बैठ के, मेरा पति चला गया, मेरा बच्चा चला गया। भगवान कहीं जाता है? फिर ज्ञान क्या पक्का करते हो? ये दुख सुख तब खत्म होगा जब अंदर से सृष्टि समेटोगे। ये बातें कहने की नहीं होती, निश्चय करने की होती हैं। बाहर से भले निभता है सब ज्ञानी से भी, पर अंदर से वो जगत को भूल चुका। जैसे अभी तुम एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, तो भले तुम सबको बोलोगे मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो भी शादी कराओगे तो भी बोलोगे मेरे बच्चे की शादी है, पर अंदर पक्का पता है बच्चा मेरा है ही नहीं, मैंने पैदा ही नहीं किया है, अडॉप्ट किया है। तो ये जो तेरे घोंसले में पल रहे हैं सब, ये कौन है? सब भगवान के बच्चे हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड हैं सारे, तुम्हारे थोड़ी हैं। भगवान का बच्चा पालने में लगे हो और सारा दिन मैं टें कर रहे हो। यही अज्ञान है। और अज्ञान किसको कहते हैं? ये जो भ्रम आ गया, इस भ्रम को ही तो अज्ञान कहते हैं ना। अब तुम कहते हैं ये मेरा पति है, मीरा कहती है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब अपना अपना निश्चय है। मीरा का निश्चय है, वो बाहर के पति को स्वीकार ही नहीं करती है, पति परमेश्वर को स्वीकार किए बैठी है। आप लोग पति परमेश्वर को झूठा झूठा स्वीकारते हो, इस पति को सचमुच स्वीकारे बैठे हो। इसी का नाम अज्ञान होता है। और कौन सा अज्ञान है? यही है बड़े में बड़ा अज्ञान। नामदेव अपने भगवान को माने बैठा है अपना सब कुछ, मेरी मौली, सारा समय उसी चिंतन में है। ना उसको लगता है मेरी शादी हुई, ना उसको लगता है मेरी स्त्री, ना उसको लगता है मेरा पिता। तुम उल्टी गंगा बहाते हैं, तुम्हें ये सारे तो अपने लगते हैं, भगवान को अंदर अंदर थोड़ा सा प्रेफरेंस दे देते हो। किसी ने पूछा था गीता भगवान से, भगवान तो हम अंदर से जानेंगे ना, बाहर तो हम जरूर बोलेंगे ये पति, ये बेटा। गीता भगवान ने उससे पूछा, बाहर से तुम्हें सच बोलने में डर क्यों लगता है?
बाहर से भी अगर बोलोगे है ही भगवान, तो डर क्यों लगता है तुम्हें? क्या ये झूठ है? पहले ज़माने में कोई कहता ही नहीं था मेरा बच्चा है, सब बोलते थे भगवान का। बड़े बूढ़ों को देखो आदत होती थी, सब यही बोलते थे, नाम ही ऐसे रखते थे कि जैसे भगवान का दिया हुआ है हमारे पास। भाई कोई माता को मानता था, बच्चा हो गया तो नाम रख देते थे माई देता, भाई ये तो माई ने दिया है, हमारा नहीं है। तो बाहर से सच बोलने में कोई पाप थोड़ी लगेगा। अगर हम बाहर से भी इनकार करेंगे तो क्या कोई पाप लग जाएगा? जब संत को एक भगत घर लेके गया और जैसे ही गाड़ी में बिठाने लगा, संत ने बोला ये तुम्हारी गाड़ी है? बोला नहीं, ये ठाकुर जी की गाड़ी है। फिर एक बंगले के आगे गाड़ी रुकी, बोला अरे तुम्हारा इतना बड़ा बंगला? बोला नहीं, ठाकुर जी का है। अंदर गए, सब कुछ दिखाता रहा, ठाकुर जी का, ठाकुर जी का। मंदिर के आगे पहुंच गया, घर में बनाया था ठाकुर जी का मंदिर, अंदर ठाकुर की मूर्ति रखी थी। संत ने बोला फिर ये? बोला ये मेरे हैं, सब कुछ ठाकुर जी का है, ठाकुर जी मेरे हैं। तो ज्ञान चाहे भक्ति, उसका सही तरीका तो यही है। अब जब तक मेरा मानते रहोगे तब तक उनके आश्रय भी तो लेके चलते रहोगे। अब मान रहे हो मेरा बेटा है अंदर से, तो मन भी तो चलेगा। अगर कमाएगा नहीं, भगवान का बन जाए पूरा, मन चलेगा? नहीं चलेगा। मान रहे हो पति मेरा, किसी और के साथ चला जाए, दूसरी शादी कर ले, मन चलेगा? नहीं चलेगा। ज्ञान तो सुना है, तेरा आनंद तेरे साथ, मेरा आनंद मेरे साथ। शिखीध्वज चुड़ैला की बात आती है, तो जब चुड़ैला ने परीक्षा ली शिखीध्वज की, सपन माया से परपुरुष रचा, उसके पास सो गई। वो अंदर आया, देखा ये तो किसी और पुरुष के साथ सो रही है, बाहर निकलने लगा। दौड़ती आई पीछे पीछे, मुझे माफ कर दो, ऐसा कर दो। वो बेचारा सुनता रहा। फिर उसको बोलती अच्छा तुम्हें क्या लगा? तो बोला तेरा आनंद तेरे साथ, मेरा आनंद मेरे साथ। अगर तुझे उसमें आनंद मिल रहा है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा तू तो ज्ञानवान है। तेरा आनंद तेरे साथ, मेरा आनंद तो मेरे साथ है ही। अब अंदर से कोई अनकंसर्न्ड होगा तब तो ऐसी स्थिति में खड़ा होगा ना। लेकिन जब कोई अंदर से जुड़ा पड़ा है तो बहुत कश्मकश में आएगा, तकलीफ में आएगा। ये तो चलो पर पुरुष के पास सोई थी, पर अगर कोई तुम्हारे वाला ज्यादा ज्ञान में बढ़ जाए तो भी इधर धक लगती है आके। ये तो सारा भगवान का होता जा रहा है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ मरूं, मैं किसका मुंह देखूं। हलचल मच जाएगी अंदर, परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुमने भगवान को इतना पकड़ा ही नहीं, इसीलिए परेशानी है। लेकिन जिसने अंदर से ज्ञान पक्का किया, निश्चय की जोत जलाई, वो ये रीस करेगा मैं तो इससे भी आगे बढ़ जाऊं, मैं तो और लगन लगा लूं गुरु से, मैं तो और प्रेम बढ़ा लूं, मैं तो और भगवान के करीब चला जाऊं। पर ये पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर कब आएगी दिमाग में? जब इन बंधनों से, इन जकड़नों से छूटे होंगे। जब जकड़े पड़े हैं अंदर से तो उलझते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। गुरु तो यहाँ सब कुछ भुला देता है। एक बार किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनके रिश्तेदारी में शादी थी। गुरु जी से आई पूछने, भगवान हम जाएं या नहीं जाएं? भगवान ने कहा क्यों, उन्होंने तेरे को मना करवाया? बोले नहीं, वो तो बहुत इज्जत से काट दे गए हैं। तो बोला फिर विधवा पढ़ने का लेबल तूने लगाया ना अंदर,
तू जानती है मैं विधवा हूं। रन्ना से ना आखिए जिस दय मरण भतार, रन्ना से आखिए जिन विसर्या करतार। वो सारी सुहागनें भी विधवा हैं जिनको भगवान भूला हुआ है, और जिसको भगवान याद है वो सदा सुहागन है। वो विधवा होती भी नहीं है, सदा सुहागन है। वो तो भगवान का आशीर्वाद है उसके ऊपर। तो अब ये अपनी सोच में फर्क आ जाता है, हमारे अपनी सोच में उलझन है सारी की सारी, वरना तो कोई उलझन जैसी बात ही नहीं है। हम ये कपड़ा पहने या नहीं पहने, फिर हमारे बच्चे का डेथ हो गया, हम दूसरे के बच्चे की शादी में जाएं, वहाँ अपने बच्चे को याद करके रोएं या शादी में खुश हो जाएं। अब तुम समझते हो बच्चा मर गया तो तुम्हें रोना है, पर अगर तुम ये समझते हो बच्चा तेरी गोद से भगवान की गोद में चला गया तो रोने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तेरे से अच्छी परवरिश भगवान कर रहा है उसकी। अब ये अपनी सोच पे डिपेंड करता है ना, हमने क्या सोचा, हमने कैसा विचार धारण किया, ये हमारी अपनी बात है। अब एक व्यक्ति बाहर से, चलो संयोग वियोग शरीरों के होते हैं, एक व्यक्ति ये सोचता है कि चलो मैं वतकुआरा हो गया, भगवान का हो गया, इतना ही पार्ट था, प्ले हो गया, वो खुश हो जाएगा। पर एक व्यक्ति बैठ के सांसारिक तरह से सोचेगा, उसके दुख का कोई अंत नहीं कर सकता है। उसके अंदर उलझन, उसके अंदर परेशानी, उसके अंदर हलचल होती रहेगी। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, देयर इज नो हैपनिंग, कुछ हुआ भी नहीं है। बहुत सीधी बात है। तो आपके निश्चय की बात है सारी की सारी। आज समझो हमको पता है हमने शादी किया ही नहीं है, तो कोई कितना मर्जी आके झकझोड़ेगा, हम बोलेंगे किया है, हम बोलेंगे बच्चा किया है। फिर अब तुम्हारा निश्चय क्या है, तुम अपने को क्या मानते हो, पहले ये बताओ। हाँ, हमें आधी रात को भी आके उठाओगे, हम ये ज़रूर जानते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं अपने गुरु का बच्चा हूँ, ये अंदर तक पक्का है, ये पूरा निश्चय है। आज तुम हमसे कुछ कराने लगो, बुला लाओ पंडित बाय ब्राह्मण किसी को, वो बोलेगा माता पिता का नाम लीजिए, हमारे आगे तो एक ही आएंगे। वो बोलेगा अपने इष्ट का नाम लीजिए, गुरु का नाम लीजिए, तो भी वही आएंगे। अपने भगवान को याद करिए, तो भी वही आएंगे। ये पड़ा पक्का है हमें अंदर से, ये निश्चय है कि वो किसी का भी नाम ले दे, हमारे आगे एक ही तस्वीर आएगी, क्योंकि हमने उन्हीं को जाना है, उन्हीं की शरण में पले हैं, उन्हीं को सब कुछ मानना है। तो तुम भी निश्चय कर सकते हैं ऐसा, अगर करना चाहो निश्चय की जोत जला सकते हो। पर अगर निश्चय की जोत ना जलाओ, फिर तुम दुखी सुखी होते आओ। फिर तुम कहो अंदर तो मेरे को ये पता है, बाहर तो मेरे को ये पता है। बहुरूपी हो क्या, अंदर और बात रखते हो, बाहर और बात रखते हो। और गुरु नानक देव कहते हैं मन साचा मुख साचा सोए, अंदर बाहर से सच्चे हो जाओ, साफ हो जाओ। तुम सोचते हो अंदर और बात रखूं, बाहर और बात रखूं, तो जो अंदर और है बाहर और है, क्या वो ज्ञान का अधिकारी है? जो अंदर और सोचता है बाहर और बात करता है, क्या वो ज्ञान के योग्य है? तो ये तो तुम और गलत बात करते हैं। बल्कि जब तुम अंदर सोचते हो, और फिर जो कह रहा है ना अंदर भगवान है बाहर जगत है, उसके अंदर भी जगत है, झूठ बोलता है अंदर भगवान है, उसको अंदर भी जगत ही है। जो अंदर है वही तो बाहर है। लहसुन खाओगे लहसुन की डकार आएगी, प्याज खाओगे प्याज की डकार आएगी। अंदर भगवान है तो बाहर भी भगवान है। पर तुम्हारे अंदर जगत है तो बाहर भी जगत है। अंदर बेटा याद है, पति याद है, बाहर भी वही याद है। लेकिन जिसके अंदर भगवान है उसको बाहर भी भगवान है। क्या बच्चा कौन भगवान थोड़े दिन के लिए तेरे आंगन में खेलने आया, खेल के चला गया। मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे को ये हो गया, तेरा कहाँ से आया? बच्चे को बच्चा होता है क्या? फिर पर अभी अपना ही निश्चय नहीं है कि मैं भगवान का बच्चा हूं, इसीलिए उलझते रहते हो।
मैं अंदर सोचूंगा भगवान है, बाहर बोलूंगा दुनिया है। दादाजी तो बाहर भी सच बोलते थे, ज्ञानी तो आज भी सच ही जानता है। गुरुजी तो हमेशा बोलते थे इतने रूपों में भी मेरा गुरु ही आता है रोज मेरे को सिमरन कराने। उन्होंने तो नहीं बोला ये भगत आते हैं, या ये नहीं बोला मैं अंदर से जानता हूं मेरा गुरु ही है पर बाहर से तो ये भगत है ना मेरे। बोली उन्होंने ऐसी बात? वो तो निश्चय करके बैठे हैं। तुम भी निश्चय करके बैठो। कोई तुमसे पूछता है तेरा पति कहाँ है? बोलो कौन पति? पतियों का पति मैं हूं, घोटों का घोट मैं हूं। अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। निश्चय की बात करने में मुंह जलता है क्या? करो निश्चय की बात। बोलो मैं ही हूं सबसे बड़ा, दूजा कोई है ही नहीं। कोई पूछता है तेरा बेटा किधर है, कितने बच्चे हैं? सीधा जवाब दियो। बोलो मैं खुद अपने भगवान का बच्चा हूं, सब उन्हीं को अर्पण है, मेरा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए लोग तुम्हारा ज्ञान का जवाब सुन के हो सकता है तुम्हें पागल भी कहें, पागलों वाली बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो पक्का होगा जो बच्चा पापा पापा बोलता है, शुरू में वो हर आने वाले जेंट्स को ही पापा कह देता है, पर थोड़े समय बाद समझ जाता है मेरे पापा कौन से हैं। ऐसे तुम भी निश्चय करो। शुरू में बकबक भी अच्छी, एक समय आके पक्का हो जाएगा, एक समय आएगा निश्चय हो जाएगा। तो क्यों ना बोले हम है ही भगवान, डर वाली कौन बात है। और जब नहीं मानते हो अपने को भगवान का बच्चा, फिर सारे जीव भाव के लक्षण भी आ जाते हैं। फिर मैं लड़का, मैं लड़की, मैं स्त्री, मैं पुरुष, कितना झमेला खड़ा हो जाएगा। पर एक निश्चय 100 संशयों का छेदन करता है। पूरा का पूरा अज्ञान का वन जल सकता है एक निश्चय से। जैसे सूखी घास के ढेर लगे हों, एक तीली डालने की देर है, सारी घास जल के राख हो जाएगी। ऐसे एक निश्चय 100 संशयों को आग लगा सकता है। पर जहां निश्चय का अभाव है वहां इंसान की वृत्ति बहिर्मुख है, वहां इंसान दौड़ता ही दूसरी तरफ है। एक तरफ से आते हो भगवान के दर पे, भगवान मैं तेरा तू मेरा, पर अंदर से आश्रय लिए रहते हो। यहां आओगे तो बोलोगे भगवान सब तेरा, घर जाके बोलोगे नहीं नहीं पति भी मेरा, बच्चा भी मेरा, दुनिया भी मेरी, और उनका आसरा भी लेके चलते हो। फिर जब किसी का आसरा छूटता नजर आता है फिर घबरा भी देते हो, चाहे वो शरीर से जाए या ना जाए, पर तुमने तो आसरा लिया हुआ है। उसका मन ही तुमसे निकल के किसी और चीज में चला जाए, परेशान हो जाओगे। औरतें देखो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं पति का बिजनेस में ही ज्यादा ध्यान हो जाए, परिवार में ज्यादा ध्यान हो जाए, रिश्तेदारी में ज्यादा ध्यान हो जाए, बर्दाश्त नहीं हो पाता। पति को देखो बर्दाश्त नहीं होता पत्नी का मायके ज्यादा रुझान होवे, सहेलियों में ज्यादा रुझान होवे, लगता है नहीं मेरे में मन रखे। तो जब आधार लेके चल रहे हो तो फिर सुनापन लगेगा। हाय ये मेरे से मन निकाल के भगवान में मन लगाता है, ये मेरे से मन निकाल के कहीं और मन लगाता है, डिप्रेशन हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। क्यों? जब तुम्हें वो नहीं मिला था तब तुम आनंद में नहीं थे, लेकिन वो जो कुछ समय जीवन का साथ में गुजारा ना, आधार हो गया। अब भगवान से भी ज्यादा वो चाहिए। कभी कभी तो लोगों का भगवान से ही मन निकलने लगता है। कितने लोग मैंने ऐसे देखे जो आए सत्संग, शौक से आए, बड़े, अगर दूसरे व्यक्ति को लगन ज्यादा लग गई तो दूसरा पार्टनर सत्संग भी छोड़ के भाग गया। नहीं मन ही नहीं करता जी अब आने का,
ऐसे होता, अपना अज्ञान नहीं समझा, अपनी बेवकूफ़ी नहीं समझी कि अरे आज तो सिर्फ उसका रुझान कहीं और हुआ, भगवान में हुआ, तो तेरी ये हालत है। जब वो शरीर से चला जाएगा तो तेरी कौन सी दुर्दशा होएगी। फिर कहता है आसक्ति नहीं है, फिर कहता है भगवान से प्रेम है, फिर कहता है मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो तुम्हें सारा कुछ, सारी दुनिया से तो मन अटकाए बैठे हो, सारी दुनिया में तो फंसे पड़े हो, यहां तक कि जो भगवान ने भी ले लिया। अब जिसमें तेरी आसक्ति होगी भगवान की तरफ बढ़ो, संकल्प करो भगवान मैं तेरा। तो भगवान कहता है मेरे से ज्यादा अगर तुमने किसी से भी प्यार किया, मैं उस व्यक्ति को या वस्तु को तुम्हारे आगे से हटा दूंगा। वो भी बर्दाश्त नहीं होता। मन सोचता है भगवान छूट जाए तो छूटे, पति तो ना छूटे, पत्नी तो ना छूटे, बच्चा तो ना छूटे। इसीलिए तो लोगों को हमारे सत्संग में आने में डर लगता है। मोह छुड़ाते हैं, आसक्ति छुड़ाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं। घर बार नहीं छुड़ाते, जो आसक्तियां तेरे ही दुख का कारण है, जो मोह तेरे ही दुख का कारण है, गुरु तुम्हें उस मोह से अलग करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि भगवान मेरे मोह का कारण मेरे आगे से ना हटाओ। शुक्रिया करोगे भगवान मैं मोह नहीं काट पा रहा था, अच्छा किया तुमने ही कारण हटा दिया। पर तेरा मन तो भगवान को भी दोष देगा। भगवान मैं बढ़ता तेरी तरफ अच्छे से, दोनों इकट्ठे बढ़ते। दो जीव तो दुनिया में ही साथ नहीं आए, दो जीव दुनिया से साथ नहीं जाते, ऐसे कैसे इकट्ठे बढ़ जाओगे। एक डाल पर लगे दो फूल भी अलग अलग तोड़ के भगवान को चढ़ाए जाएंगे, है कि नहीं। तुम्हारा मन कहेगा नहीं, भगवान की शरण भी इकट्ठे रहें, भगवान की शरण भी इकट्ठे बैठें। फिर मोह तो वही का वही रहा तुम्हारा। क्या ली भगवान की शरण तुमने, धोखा किया भगवान से और अपने से, दिखावा किया। हम ना दो जी इकट्ठा भगवान की तरफ बढ़ते हैं, देखने में आए दो इकट्ठे बढ़ते हैं, होने सिंगल सिंगल चाहिए, होने अलग अलग चाहिए। हम लोग पहली बार घर के 3 लोग साथ चले गए गुरु के यहाँ। भगवान ने सत्संग खत्म होते ही हड़का दिया, पहली बार आए हो। हम गुरु जी से दूसरी बार मिल रहे थे, गए वहां पहली बार थे। एक बार वो दिल्ली आए थे, मिले थे, फिर बहुत फोन आए तुम आओ आओ आओ। घर से कोई अकेले कैसे भेजता 8-9 के बच्चे को, घर वालों ने जाना ही था साथ। पर भगवान ने हड़का दिया पहले दिन सत्संग के बाद। इस बार तो आ गए हो इकट्ठे, आज के बाद इकट्ठे मत आना है। गुरु के पास सिंगल सिंगल होके आओ। वहीं से शुरुआत कर दी उन्होंने ज्ञान की। तो मुंज थोड़ी गए, खुश हो गए। गुरु ने मिस्टेक पकड़ ली, अब हमको अभ्यास करना है, अब हमको अलग होके देखना है। मूर्ख व्यक्ति मुंज जाएगा, हाय हाय हमको अलग कर देंगे। तो इकट्ठे बैठ के कौन से लड्डू खा रहे हो। क्या बढ़ रही है, आसक्ति बढ़ रही है, विषय वासना बढ़ रही है, और क्या बढ़ रहा है, संग दोष बढ़ रहा है। अच्छा है गुरु के पास तलवार रखी है, काट देता है वैराग की तलवार से सबका कनेक्शन। बच्चे को नाल से बंधा छोड़ दो, मरेगा जिएगा। पैदा होने के बाद सबसे पहले नाल काटी जाती है, उसके बाद उसको थपकी देते हैं रुलाने के लिए, अपना सांस ले। तुम आए हो भगवान के यहां आत्म प्रदेश में जीने आए हो, नाल बांधी हुई है दुनिया से। कोई पति से बंधा है, कोई बच्चे से बंधा है, कोई माया से बंधा है, कोई चीजों से बंधा है। दरअसल तुम्हें पूरा गुरु मिला ही नहीं। गुरु के पास तो हम पहले भी जाते थे,
गुरु आप ही घर गृहस्थी वाले थे तो तुम्हारे क्या छुड़ाते। पूरा गुरु मिला ही नहीं तुम्हें, दादा जैसा कोई मिला ही नहीं जिसको कोई स्वार्थ ना हो तुमसे, तुम्हें सच में टिकाए। तुम्हें गुरु गोसाई भी ऐसे मिले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, खुश हो गए हो। तू मेरी बहू तो वो मेरा दामाद, वो मेरा बेटा तो वो मेरी बहू। वो चलो गुरुओं ने भी काम बनाया अपना। जो यंग बेटा आ गया, तू मेरा बेटा, उसकी वाइफ आ गई, तू मेरी बहू। चलो बेटा बहू का रिश्ता कायम रहे। तो बाकी गुरुजी बीच में क्या कर रहे हैं? गुरुजी तो बीच में ऐसे बैठ जाए ना, बेटा बहू के, बेटे को भूल जाए मैं बेटा, बहू को भूल जाए मैं बहू। मजा तो तब गुरुजी चढ़ बैठे बीच में। पहले जमाने में सासें करती थी ना, बच्चों की शादियां छोटी उम्र में हो जाती थी, सासें बीच में सोया करती थी। पता होगा तुम लोगों को, पुरानी बुढ़िया एक तरफ बेटे को सुलाती थी, एक तरफ बहू को, बीच में बुढ़िया सोती थी। गुरु का काम ही यही है, बीच में आके बैठेगा तुम सबके। तुम बोलोगे गुरुजी आप किनारे, हम दो जी इकट्ठे बैठे ना, तुम्हारे बीच में बैठेगा वो। मेरे थ्रू बात करो जो करनी है, मैं बैठा हूं इधर। तुमको पता नहीं है गुरु क्या होता है, तुमको वास्ता नहीं पड़ा। तो मिलते ना हमारे भगवान से, पता चलता तुम्हें गुरु किसको कहते हैं। वो भी बाद में थोड़े लीनियंट हो गए थे, पर शुरू में जो छवि हम लोगों ने देखी, तुम देखते तुम्हें पता चलता गुरु नाम किसका होता है। तुम्हें समझ आता गुरु को क्यों कहा जाता है कठोर हैं, ऐसे हैं। बड़ा कड़ा दिल करता है गुरु तुम्हारी माया काटने के लिए। डॉक्टर अगर दिल मजबूत ना करे, ऑपरेशन कैसे करेगा? पता लगे डॉक्टर ही फेंट हो गया ऑपरेशन थिएटर में, कैसे काम बनेगा? गुरु माना मजबूत, गुरु माना जो तलवार लेके बैठा है, तगड़ी तिखी तलवार, और एक एक जगह से तेरे मोह को निवृत्त करता है। भगवान अपनी बातें बताते थे। एक बार खाली गीता भगवान के घर कोई था नहीं, शाम को सत्संग पूरा हुआ, नीना मम्मी नीचे उतर गए, गुरुजी मिल रहे थे गीता भगवान से। गीता भगवान ने उनको बोला तुम रह जाओ यहाँ पर, आज मेरे पास कोई है नहीं। उन्होंने कहा गीता भगवान से, मम्मी से पूछ के बताती हूँ। बार बालकनी में निकल के मम्मी नीचे खड़ी थी, बोला भगवान कह रहे हैं रह जाओ, मैं रह जाऊं? तो नीना मम्मी ने ऐसे गुस्से से, जैसे माएं बोलती हैं ना, जो करना है कर। अभी मोह तो था, मेरापन तो था, बोला जो करना है कर। समझ गए भाई मम्मी गुस्सा हो रही हैं। गीता भगवान को मना कर दिया कि हम नहीं रुकेंगे। मम्मी के साथ घर आ गए। अगले दिन दोनों सत्संग पहुंचे। जो गीता भगवान ने जोश किया, बोला तुम बेटी बनी तो तुझे संकल्प आया मैं मां से आज्ञा लूं, तो मेरी बेटी थोड़ी है, खाली मेरी थोड़ी बनी हो। तुम्हें मां का संकल्प आया, मना तुम उसकी बेटी हो। और उनको बोला तू मां बनी, तुझे हक लगा अपना, तो तूने ऐसा जवाब दिया। अगर तू मां ना बनती तो तू कहती भाई वही तेरे माता पिता हैं, जो तुझे कह रहे हैं कर। पर तू मां बन गई और गुरुजी को बोला तुम बेटी बन गई। ऐसे उन लोगों की अपनी पकड़ाइयां भी हुई। माथेरान में रहे एक बार ये लोग 1 महीना, गुरुजी भी वहीं, नीना मम्मी भी वहीं। एक दिन कोई बात हुई तो किसी को पता चला भाई ये मां बेटी हैं। वो भाई हैरान हो गया, बोला 1 महीने से हम रह रहे हैं, हमको तो नहीं लगा आप लोगों का कोई रिलेशन भी है, इतने आप लोग अनकंसर्न्ड होके रहते हो। दादा ने बोला यही मैंने पक्का कराया है सबको, अंदर से सबके संबंध निकाल दिए, संग दोष निकाल दिए, आत्मा की स्थिति में खड़ा किया है। तो ज्ञान क्या कहता है तुम्हारा? तुम तो अज्ञानियों की तरह उलझते हैं सबके साथ, अज्ञानियों की तरह फंसते हैं। पर ज्ञान क्या कहता है? अपने निश्चय में मजबूत रहो, बी ब्रेव। क्यों कच्चे बन जाते हो अंदर से?
डर इसीलिए लगता है तुम्हें क्योंकि अभी कुछ बने बैठे हो और आकांक्षा लिए बैठे हो। नहीं तो गुरु ने तुम्हें पहले दिन कहा सब पे सफेद चादर डाल के देख लो एक बार, मन में कोई हलचल तो नहीं होती है, पर डाली नहीं जाती सफेद चादर। अंदर वाला कहता है अपने पे चाहे डाल लूं, इन पे कैसे डाल लूं। ये भी अनुभव करना। अगर तुम्हें हम बोलेंगे सब पे सफेद चादर डाल के देखो, मन कहेगा अपने पे तो डाल लेता हूं, अच्छा मैं मर गया हूं, पर ये तो सारे सलामत रहे ना। राजा को लगता है अम्रफल रानी खाए, रानी को लगता है साइस खाए, साइस को लगता है नर्तकी खाए, नर्तकी को फिर लगता है राजा खाए। ये मोह के भी गुंजल बड़े जबरदस्त हैं, सब अटके पड़े एक दूसरे में। सत्संग बहुत अच्छा है, पर जिस दिन गुरु वैराग की बात करे उस दिन सत्संग अच्छा नहीं लगता। लोग सुनते हैं सत्संग, नेट पे भी सुनते हैं, जिस दिन ऐसी वाणियां चलती हैं ना, एक दो लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं आज सत्संग मजा नहीं आया। क्यों भाई? क्योंकि वैसे ज्ञान बड़ा अच्छा है, पर गुरु ये मोह छुड़ाए, कामना छुड़ाए, क्रोध छुड़ाए, इच्छा छुड़ाए, फिर ना गुरु पसंद आता है ना ज्ञान। कितने तो बताते हैं आके, हमारे घर वाले कहते हैं और किसी सत्संग मर्जी चले जाओ, इसी में नहीं जाना, बस जहां कहोगे तुम्हें ले चलेंगे, उसी सत्संग में ले चलेंगे, ये किसी सत्संग में नहीं जाना। या फिर कहेंगे अपने मोहल्ले में जो सुनाती है ना वो फिर भी ठीक है तुम्हारी, वो अपनी भी घर गृहस्थी चला रही है, तुम्हारी भी ठीक थी, वहां फिर भी ठीक है। ये जो तुम आगे जाते हो ना वहां गड़बड़ ज्ञान चलता है, वहां ठीक नहीं है सत्संग, यहां तो फिर भी ठीक है। क्योंकि वो माई आप अपने बाल बच्चों वाली, पति वाली, जितना छूटी उससे ज्यादा बोल नहीं सकेगी, बोलेगी तो लोग पकड़ेंगे, तो वो भी मुश्किल वाला काम है। तो फिर यहां फिर भी ठीक है। कितनी जगह मैंने देखा सत्संग कम पिकनिक पार्टी ज्यादा बन जाती है। सत्संग सुनाने वाली करवा चौथ रखेगी तो सुनने वालों की तो मौज ही है, सारी इकट्ठी पार्लर से तैयार होके शाम को पार्क में सज बैठेंगी, हो गया काम, क्या परेशानी है। पर बैठो किसी ऐसे के पास जिसका ना कोई आगे ना पीछे, वो उठाएगा तलवार। इधर आ बताऊं करवा चौथ क्या होता है, कड़वा चौथ क्या और मीठा चौथ क्या। आफत तो वहां हो जाती है ना, शामत वहां आ जाती है, भागने को तो वहां से मन करता है, भैया ये कैसा ज्ञान है। फिर लोग ये भी, ऐसा सत्संग कहीं होता है जैसा तुम लोगों के यहाँ होता है। भैया पहले से ही हम कहते हैं हमारा सत्संग बहुत अलग है, दुनिया से न्यारा है। क्राइस्ट ने बोला मैं क्यों आता हूं, क्राइस्ट ने अपने प्रकटीकरण का कारण बताया है, बाइबल पढ़ना जाके। मैं क्यों आता हूं, कहता है मैं आता हूं पति को पत्नी से अलग करने, मैं आता हूं माँ बाप से बच्चे को जुदा करने, मेरा काम ही यही है, मैं इसीलिए आया करता हूं। सबको अलग अलग करके भगवान से जोड़ देता हूं, क्योंकि तुम झूठे नातों में पड़े हो, झूठे संबंधों में पड़े हो। भगवान के तो प्रागट्य का रीजन ही यही है, वो यही करने आते हैं। गुरु गुसाई तुम्हारे उल्टा खड़े होके शादी ब्याह करवाएंगे, तुम्हारे आशीर्वाद देंगे, दूधो नहाओ, फल क्या वो बोलते, पूतो फलो, पता नहीं क्या क्या, वो देंगे तुम्हें आशीर्वाद। यहां आ जाओ आशीर्वाद लेने, युग युग जियो। हम कहेंगे कल का मरता आज मर, अभी मर मेरे वचन पे, वहां मरेगा नहीं तब तक ज्ञान नहीं लगेगा। यहां आशीर्वाद उल्टा है एकदम, तुम घबरा देंगे कैसे आशीर्वाद देते हैं ये लोग। अगर हमको अच्छे शब्दों में भी कहना, हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बनो, लक्ष्मी नारायण आ गए। तुम सोचते हो लक्ष्मी नारायण का कोई सांसारिक संबंध नहीं था। नारायण माना निर्लेप, नारायण माना गीता के ज्ञान में स्थित। हमने तो छिपा हुआ आशीर्वाद दिया कि लक्ष्मी नारायण बन जाओ। नारायण को लक्ष्मी से कोई वास्ता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा हो जाओ। यहां तो ये आशीर्वाद है, तुम घबरा देंगे, ये कैसी बातें करते हैं।
कैसी बातें करते हैं। कल तो बताया तुम्हें, मारा ही सबको, तो आना यहां पर। फिर तुम आज इतने मूर्ख हो, फिर प्रश्न लेके आ गए आज। कल मनन नहीं किया ना, मारा ही सबको, फिर आज कहती है पति को पति कहूं, बच्चे को बच्चा कहूं, तो तुम्हारी गर्दन उड़ानी पड़ेगी ना अब यहीं पे। आप ना मरेगी तो पति बच्चा भी नहीं मारेगी। यहां तो जैसे वो नागन होती है ना, अंडे देती है फिर खा जाती है। यहां तो तुमने जाल फैलाया, तुम्हें खाना है, खुद ही नागन बनाएंगे हम तुम्हें, हम थोड़ी खाएंगे तुम्हारा जगत। तू ही नागिन बन के अपना जगत खा सारा। मकड़ी ने जाल बनाया, उसमें फंस गई, पीछे अपना जाल आप खाए। यहां तो ज्ञान ही यही है। तुम आ जाओ, आज मेरी बर्थडे, हम तो यही आशीर्वाद देंगे, बची हुई जीवन भगवान के लेखे लग जाए तेरी, भूल जा सारे जगत को, परमपिता परमात्मा का हो जा, लहर जहां से उठी उसी सागर में वलीन हो जाए। हमारे पास ये आशीर्वाद ही नहीं है, तेरी माया बढ़े, तेरे बच्चे बढ़े, तेरी शादी हो जाए, हमारे पास तो नहीं है ये आशीर्वाद। इसीलिए फिर ये सत्संग कहीं माइयों को हजम नहीं होता, कहीं भाइयों को हजम नहीं होता। जो भाई ज्यादा बढ़ जाते हैं माइयां टेंशन में, जो माइयां बढ़ जाएं तो भाई टेंशन में। तो ये सत्संग बाकी बहुत अच्छा है ज्ञान आप लोगों का। ये जो आप ये छूटने छुटाने वाली बातें करते हो ना, बस ये नहीं अच्छी लगती। वैसे तो सत्संग बहुत अच्छा है आपका, तो हम ना भी छुड़ाएंगे, एक दिन काल नहीं छुड़ाएगा, नहीं छुड़ाएगा काल। मना करोगे काल देवता को, फिर आखिर तो एक दिन या तो ये तेरे को छोड़ जाएंगे या तू इनको छोड़ जाएगा, होना तो है। फिर क्या करें? उल्टा पहले से गुरु साइड कर देता है, चौकन्ना कर देता है, बचाव हो जाता है। अचानक गाज गिरती है जब भी, तो कितनी ना परेशानी खड़ी हो जाती है। ये भी तो सोच के देखो, जब अचानक कोई हालत आती है, एक खबर आ जाए ना बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मां का रोना ही नहीं रुकता। अरे ठीक है अभी कुछ हुआ भी नहीं है, चोट ही तो आई है, इतना तो मुंह अंदर नसों में घुसा पड़ा है, कोशिश नहीं करते अलग होने की। फिर उन्हीं के पीछे पीछे चिकनी चुपड़ी बातें 10-10 बार धिक्कार लेते हो। बेटा परांठा बना दूं, नहीं खाना ना, बोल दिया अभी, फिर थोड़े खा ले बेटा, 10 बज गए हैं, नहीं खाना, उसको जब भूख लगेगी बता देगा। पर मोह कुत्ते की तरह घूमते हो, पूंछ हिलाते उनके पीछे 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 पीछे, जाता ही नहीं ना मोह अंदर से। अगर एक बार अनुभव कर लिया भाई अभी मेरे को कितना मोह है, इतना मुझे रोना आता है, दुखी होता हूं, हटा अपने मन को भगवान में लगा ले। नहीं लगाया जाता भगवान में मन, फिर उन्हीं के पीछे पीछे, फिर इसको ये हो जाए, फिर इसकी शादी हो जाए, फिर इसका फलाना हो जाए, फिर तो तेरा की तू मरेगी कभी नहीं मरेगी, तेरे मरने के बाद भी दुनिया चलेगी। पर आसक्ति है इंसान की, सारा दिन मेरा बच्चा। गीता भगवान तो ऐसा मिसाल देते थे, बोले जैसे वो सुअर होता है ना, सारा दिन 16 बच्चे गले लगाए बैठा है और कीचड़ में पड़ा है, विष्ठा खाता है, तुम्हारी यही दुर्गति है। कुत्ता होता है, वो कुत्ती सारा दिन बच्चे गले लगाए बैठी है, वो तुम्हारी यही हालत है। क्यों गुरु को इतनी गंदी बात कहनी पड़ती है? सिर्फ हमारे अज्ञान को देखते हुए, हमारे मोह को देखते हुए, हमारी जुड़न को देखते हुए। गुरु के पास क्या करने आना है? ये जुड़न कटवाने आना है। क्या करने आना है? अहम की है बंधी पट्टी, उसे खुलवाने आते हैं। और तुम सोचोगे गुरु के सदके भी ना और आशीर्वाद दे दो, हम दोनों युग युग जिए, हम दोनों आपके दरबार की चाकरी करते रहें। फायदा क्या निकलेगा उस चाकरी का? जब तुम दोनों जुड़े रहोगे तो हमारे दरबार की चाकरी का अर्थ क्या रह जाएगा? तेरे को क्या मिला? तुम्हें ये तो पल्ले पड़ता नहीं। मूर्ख लोग हो, सोचते हो चलो गुरुद्वारे जाएं इकट्ठे, मंदिर टिकाने जाएं इकट्ठे, जो काम करने जाएं इकट्ठे। फिर तुम्हें इकट्ठे ही मरना है तो फिर भगवान की जरूरत क्या है बीच में? भगवान की जरूरत इसलिए है कि भगवान बीच में होगा तो हमारा मोह कम होगा।
भगवान बीच में होगा, हमारी आसक्ति छूटेगी। इसीलिए जरूरत पड़ती है भगवान की। और तुम सोचोगे भगवान के निमित्त भी चलो हमारे काम चलते रहें, बस आशीर्वाद दो, दोनों ऐसे ही आते रहें, आशीर्वाद दो, दोनों ऐसे आपकी सेवा करते रहें। तुम्हें दोनों दिखता है, गुरु को तो चुभता है। दोनों अकेला होके मेरा बन सकता है, दोनों नहीं। संसार के द्वंद्वी जोड़े जिसने स्वीकार ना किए, तुम्हारा जोड़ा क्यों स्वीकार करने लगा हो? जोड़े नहीं चाहिए, सिंगल सिंगल चाहिए, गमला नहीं चाहिए, खाली फूल चढ़ेगा भगवान पे। गमला क्या करना? गमला थोड़ी चढ़ाते हो, सिंगल सिंगल फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाते हो, और खुद अंदर से सिंगल होना मंजूर नहीं, फंस जाते हो। तभी तो मजा आता है तुम्हें अपने आसपास सब करने का। माइयां आप छूटी हुई नहीं, तुम्हें कहां से छुड़ाएंगी? तुम भी खुश, वो भी खुश। सत्संग चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आज आपके बेटे की शादी है, कल मेरे बेटे की भी शादी है। अब वो दूसरे के घर अगर शादी में ना जाए, वैराग का सत्संग कर रहा है, तो कल अपने भी तो बच्चे ब्याने हैं, सावधान। इसीलिए सत्संग उसके घर खुशियों वाला, मिलकर खुशी मनाएं हम, आज दिन खुशियों वाला आया, वाह वाह, खुशियां लगी पड़ी हैं। दूसरे के बेटे की तेरे को क्यों खुशी लगी पड़ी है? वो उसकी किसको खुशी है? पर आज अगर मैंने ये पोजिंग ना की तो कल ये माइयां मेरे घर में रौनक नहीं लगाएंगी आके। मजबूरी है, मजबूरी है ना सारी। सज धज के चलो, डेकोरेट, सुनाने वाले भी डेकोरेट, चलो भाई तैयार होके आओ पार्लर से, आजकल ये फैशन है, आजकल वो। जितने सत्संग करने वाले हैं सबसे पहले फैशन उन्हीं के पास आता है, जो फैशन चल जाए। किसी का अपना कोई ओरिजिनल स्वरूप ही नहीं है, अपनी सिंप्लिसिटी है, अपनी सोबरनेस है। ज्ञान सुना है ना तुमने, सोबर सिंपल रहते हो नहीं। नए से नया फैशन जो दुनिया में चल रहा है हमको भी करना है। हम ऐसा ड्रेस पहने, हम ऐसे तैयार हुए। मरने आए हो तुम, ज्ञान सुन के मरने आए हो? ज्ञान सुन के वैराग की तरफ चले जाना चाहिए। और तुम लोगों ने तो वैराग की नींव पे अपना मजे बना रखे। अभी ये फैशन चला है, अभी वो फैशन चला है। किसी एरिया में किसी फंक्शन में चले तो जाओ, अजीबोगरीब। ये हम कहते हैं ये सत्संगी हैं क्या? कहीं से सत्संगी लगते ही नहीं। क्यों शौक इधर पड़े? इधर मरा है इधर वाला? नहीं मरता। अपनी एक ही उसमें चले। डिग्निटी होती है एक इंसान की, अपनी डिग्निटी में रहे। बस हमारा एक ही स्टाइल है, हम उसी में रहते हैं। पर वैराग की तरफ तो भाव है नहीं, भाव है संसार की तरफ। अब ये भी शौक पूरे कर लूं, वो भी कर लूं। अब करो शौक पूरे, बनो पोस्टर फिल्मों के, फिर वैराग लेके दिखाओ जरा। फिर कहेंगे हमको दूसरा नहीं छोड़ता। कहां से छोड़ेगा? आकर्षण तो तुम ही ने पैदा किया, छोड़ेगा तुम्हें? बोलेंगे आप तो वैराग बहुत बताते हो, छूटे कैसे? तो कारण कहां से आया? तुम ही ने पैदा किया ना कारण। ज्ञानी माना सावधान, सतर्क, जागृत। हम लोग जब बढ़े ना, तो एक एज आई जहां शादी ब्याह के बातें उठती हैं, नौकरी की बातें, शादी की बातें। भगवान को एक आध बार बताई बात, भाई ऐसे ऐसे ऑफर आया था, और जो भी युक्तियां देते थे। बोले ऐसे शेव नहीं कराना, ऐसे बने रहना। जो देखेगा उसको अच्छी फीलिंग ही नहीं आएगी अपने आप। ऐसी ऐसी रमजें दे के बोला ये कम हो जाएगा ये सब। क्योंकि डर होता है
जब बाहर से ऑफर्स आते हैं, चिंतन अपने अंदर भी आ सकता है। और कुछ नहीं, ये अहम आ जाएगा, हम इतने सुंदर, हम इतने योग्य। बोले अब ज्ञान सुन के ग्लो तो आता जा रहा है, लेकिन लोग इस ग्लो को तो खूबसूरती मानते हैं ना। वो थोड़ी समझेंगे भगवान का ग्लो है, वो थोड़ी समझेंगे भक्ति का नूर है, वो तो समझेंगे इस उम्र में इतना खूबसूरत है। रमजें देते होते थे कि ऐसे बन के चलो कि कोई तुम्हारी तरफ आकर्षित ही ना हो। कॉलेज जाते थे, कहीं जाते थे, इतना सिंपल पहनाया, इतने सिंपल तरीके से चलाया, आज तक शायद हम लोगों ने पहना ही नहीं होगा। बीच में वो चली थी हमारे टाइम में, जब हमारा कॉलेज था, वो प्लेट्स वाली पैंटें, भगवान ने एक नहीं पहनने दी। जूते लेने, इतने सिंपल शूज लेने हैं कि ध्यान ही ना जाए किसी का, लोगों को ये लगे शायद ये है ही ओल्ड फैशन्ड। ऐसे चलाया था, सिंपल से सिंपल, सादगी अपनी, बस ना अपना मन जाए अपने देह में, ना दूसरों का मन जाए हमारे में। तरीका होता है, जब शौक पूरा होगा आगे बढ़ने का, तो इंसान अपने को सब तरफ से हटाएगा भी तो सही, लेकिन अंदर पड़े रहते हैं शौक। बाहर से हम लोग करते हैं दिखावा, तो फिर फंसते हैं। फिर तुम कहो गुरु मुझे छुड़ाओ, गुरु उसको छुड़ाएगा जो सच्चा होगा। सच्चा व्यक्ति माया से छूटेगा, झूठा व्यक्ति भगवान से ही छूट जाएगा। अगर अंदर और बात रखोगे, बाहर और बात करोगे, तो एक दिन तुम भगवान से छूट जाओगे। लेकिन सच्चे होके गुरु को अपनी माया बताओ, गुरु तुम्हारी माया कटवाएगा, गुरु तुम्हारे अज्ञान से तुम्हें छुड़वाएगा। गुरु की सामर्थ्य ही यही है कि वो मेरा अज्ञान कटवाए, मेरा अज्ञान जितवाए। जो मेरे अज्ञान के विचार हैं उनसे मेरा पीछा छुड़ाए। गुरु का काम ही यही होता है। गुरु तुम्हारे भीतर के हर अज्ञान का निवारण करता है। जो अज्ञान तुम रख के बैठे हो अंदर, इस अज्ञान की नेस्ती होनी चाहिए। मन क्यों अटका है, क्या चाहता है, ये बात अपने से करो। इधर तो दादा लक्ष्मी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हो। दादा की पत्नी ने एक दिन बोला, पास आके बैठी, आप इतने सफल बिजनेसमैन थे, होशियार थे, दुनिया को सलाह देते थे, अब अपने बच्चों को भी सलाह दो। दादा उठ गए वहां से। औरत को बोलते हैं, करतूत पशु के मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। लोक प्रचार करने क्यों आई हो मेरे पास? और करतूत तुम्हारे पशुओं वाले मानुष जात। चिढ़ गया वो सुन के कि मुझे क्यों कहती है बच्चों को दुनिया की सलाह दे। तुम लोग तो बढ़ के दोगे। दादा चिढ़ गए। लक्ष्मी भगवान की बातें सुनते उसके भाई लड़ने आए, बेटी की शादी कर, बेटी का रिश्ता देख। वो दादा के साथ ऐसे कि ऐसे बैठी रही। बोल बोल के वो लोग 2 घंटा चले गए। इनमें से किसी ने ना हाँ करी ना हूं करी, जवाब ही कोई नहीं दिया। पीछे उन्होंने लड़का देखा, उन्होंने शादी करी जाके उसके मामों ने लड़की के। अरे गई भी नहीं शादी में। और तो और जब बाद में शादी हो गई, बोला भाई अच्छा आशीर्वाद लेने आते हैं बच्चे। लड़की को बोलती है तुम्हें आना है, अकेली आके मिल जाओ, उसको मत लाना ही, वो मेरे को सास करके देखेगा, मेरे को थोड़े भगवान देखेगा। लड़की चली गई दुनिया से, बीमार हो गई, चली गई, लेकिन सास और दामाद इनका सामना नहीं हुआ, मिले ही नहीं उससे। बोला वो मेरे को भगवान जानता है क्या, मेरे को नहीं मिलना है उससे। आदर्श इतने ऊंचे ऊंचे सुनते, अपनी स्थिति क्या है।
दादा भगवान एक दिन नाश्ता कर रहे थे सुबह। बच्चों ने बोला आज तो मम्मी आने वाली है। मम्मी कहीं गई है क्या तुम्हारी? बोला 1 महीने से मम्मी घर नहीं है, आपको पता नहीं है? बोला मुझे नहीं पता, मायके गई थी वो। बोला हम आते हैं, हमको बहुएं नाश्ता वाश्ता सब दे देती हैं, तो मुझे कोई काम ही नहीं पड़ता तुम्हारी माँ से। आसक्ति वैसे नहीं दादाजी की। 1 महीना औरत घर ना होवे और किसी आदमी को पता ना हो, 2 मिनट नहीं दिखती ना, पहले घर में पानी भी नहीं, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। छोटा बच्चा हो, इसकी मम्मी हो, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ गई है, क्यों गई है, उसको पता नहीं था मैं आने वाला हूं, आंखें बाहर निकलेंगी। और दादा को 1 महीने तक नहीं पता। आयो दादा के भगत बनने, दादा का कोई गुण तो धारण कर लो, ऐसे ही दादा बन जाओगे सारे। तभी तो दादा के बाद दूसरा दादा ना हुआ, क्योंकि दादा जैसा अनकंसर्न्ड होना बड़ा मुश्किल है। दादा की तरह मन हटाना बड़ा मुश्किल है दुनिया से। चलो सबसे हट जाएगा, बुढ़ापे में क्या होता है, घर भी बच्चों को दे दिया, पैसा भी, बिजनेस भी, अब हम 2 जी तो इकट्ठे बैठेंगे ना, वो और आसक्ति बढ़ जाती है 2 लोगों की, और मुश्किल। पर हम ध्यान रखते हैं बीच बीच में एक को उड़ाते रहो, एक को बिठाते रहो, एक को उठाते रहो। नहीं, फिर 2 जने इकट्ठे, फिर हम चाय इकट्ठे पीते थे, फिर हम फ्रूट इकट्ठे खाते थे, फिर हम आपका सत्संग इकट्ठे देखते थे। चल, एक नई आसक्ति हो गई, संग दोष है ना। सुबह की चाय तो इकट्ठे ही पीते हैं, चाय पीनी बंद कर दो, इससे अच्छा नहीं। एक मर गया तो दूसरा रोएगा, सवेरे चाय के टाइम सोते सवेरे रोया करेगा, 5 बजे उठ के चाय का कप बनाएगा, और ये मेरे को चाय बना देते थे, वो कहेगा वो मेरे को चाय बना देती थी, फिर हम इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे। बोलो डॉक्टर ने मना किया चाय पीने को, खत्म करो काम, चुपके चुपके रसोई में पी लो, लेकिन संग दोष तो तोड़ो ना। पर तुम्हें संग दोष तोड़ना मुश्किल लगता है। इकट्ठे टीवी देखते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। अब तो बच्चे तो जी बाहर चले गए, फिर हम दोनों ही तो रह गए, बुढ़ा बुढ़ी। तो आसक्ति ज्यादा डाल लेते हैं। सब्जी लेने जाएंगे इकट्ठे, फ्रूट लेने जाएंगे इकट्ठे। अरे कितनी सब्जी लानी है 2 लोगों की, जो 2 जने चले जा रहे हो टोकरा उठा के, 100-100 ग्राम सब्जी नहीं लानी। एक जना चले जाओ, फटाफट लेके आ जाओ, टोटल आधा किलो बाहर नहीं होना। नहीं, फिर इकट्ठे वॉक करते हुए चले गए, सब्जी ले आए, फ्रूट ले आए। वो असल में भाई के बिना माई का गुजारा नहीं, माई के बिना भाई का गुजारा नहीं। अकेले दिल नहीं लगता, साथ चले जाएं। ये तुम ज्ञान सुन रहे हो, अभी अपने साथ मेहनत नहीं कर रहे हो अकेले अकेले होने की। ट्रेन के डब्बे जुड़ते हैं तो भी धक लगती है, अलग होते हैं तो भी धक लगती है। देखा है कई ट्रेनों के ना डब्बे बदलते हैं, कईयों के डब्बे छूटते हैं। यहां से हम लोग जाते थे ना चंडीगढ़, तो पानीपत में जाके वो ट्रेन के बाकी डब्बे हिमालय उधर चले जाते थे, भिवानी। तो हम लोग बैठे ही होते थे, अचानक धक्का आता था, भाई ये क्या हुआ, वो डब्बे छूटे हैं इससे। फिर शाम को जब लौटे फिर धक्का लगा वहीं पानीपत के स्टेशन पे, अब क्या हुआ, वो डब्बे जो सवेरे बिछड़े थे फिर आ मिले। तो जब अलग हुए तो भी धक्का, मिले तो भी धक्का। दुनिया में धक्के ही धक्के हैं, जुड़े रहने पर भी झटके हैं, अलग होने पर भी झटके हैं। तो गुरु का कहना क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं अलग करते हो? इसीलिए दिमाग में भी सारा दिन वही चिंतन है। कौन घूमता है दिमाग में? एक बेटा घूमता है, एक पति घूमता है। कह सकते हो सिर्फ भगवान घूमता है, नहीं, तुम्हारे दिमाग में सब घूमते हैं। थोड़ा सा ही गुरु ज्यादा प्यार करे तुम्हारे सामने, तुम्हारे वाले को, हाय हाय ये सारा उनका तो नहीं हो जाएगा, मेरा भी ध्यान रखियो, मेरे को ऐसे अकेला ना कर दियो, देख
छोड़ मत दियो मेरे को बीच, मेरा बुढ़ापे का सहारा टूट जाएगा। ओहो, ये हैं धक्के, नहीं है। सोचते हो आया हूं जग में मैं एक अकेला, सोचते हो? ये नहीं सोचते। वो पक्का करो, आया है जग में तू एक अकेला, और अकेले होके रहने की आदत डालो। अभ्यास किया एक दिन भी अकेले होके रहने का, असंग होके रहने का। संत महात्मा भक्तों से भी छिप जाते हैं, गुफाओं में जाके रहते थे। आश्रम बने होते हैं, महात्मा जी का कमरा अलग है, मिलजुल के फिर वो अपना कमरा बंद करके अंदर, वो अपनी साधना में, अपनी तपस्या में, संग दोष से अलग। तुम रहते हो अंदर से अकेले, जुड़े पड़े हो सबके साथ, सत्संग सुन रहे हो, खाली झूठा खाते हो, ठंडे झोंके आते हैं यहाँ पे। आहा, मजा आ गया, बड़ा अच्छा सत्संग चला आज, बहुत अच्छा चला। जीवन बना के दिखा तो पता चले सत्संग कितना अच्छा है। अभी तो यही टेंशन है कि अंदर से पता रहे मेरे को पति है, बच्चा है, बाहर से भगवान कह दूं। अंदर से पता लगाओ तो है ही भगवान। अगर मीरा को बाहर से पता होता ना, अंदर से तो सांप है, बाहर से कहती भगवान है, तो सांप काटता उसको, वैजंती माला ना बनता। उसको अंदर से ही पता था है ही भगवान, तभी उसने गाया आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। प्रभु पता है अंदर से, हमें भी अंदर प्रभु का पता होना चाहिए, दुनिया का नहीं, प्रभु का पता होना चाहिए। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। गुरु के पास मीठी मीठी बातें नहीं है, तीखी तलवार ऐसी भी, जो तुम्हें छुड़ा नहीं पाएंगे ना। कि देखो हम तो तुम्हें सहज सहज छुड़ाते हैं, सहज सहज बात बताते हैं, असहजता अपने जीवन में है मायके, सीधी सी बात। तुम्हें ऐसा भी लोग बोलेंगे, देखो हम तो धीरे धीरे, हम तो थोड़ी थोड़ी बात बताते हैं, तुम्हें दिक्कत ना आए, दिक्कत ना आए और माया में फंसे मरे रहो। सालों के साल बिता दिए सत्संग में, अभी तक माया नहीं कटी। सालों के साल बिता दिए सत्संग में, अभी तक वैराग चोखा नहीं आया। क्या कर रहे हो यहां बैठ के? इतने साल घास खोद रहे थे? नहीं, सत्संग को भी पिकनिक पार्टी बना लिया। चलो भैया, हल्का हल्का सत्संग कर लिया, फिर भजन गाए, फिर डांसिंग किया, फिर कैसरोल खुल गए, फिर खाना पीना खाया। वाह वाह, कितना अच्छा सत्संग है हम लोगों का। गुरु ने जीवन जन्नत बना दिया, किट्टी पार्टी हो गई, जन्नत हो गई है। ये एक नया तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बन गया, या कोई वैराग की तिखी झड़ी लगी है तुम्हारे अंदर? वैराग तो ऐसा लगता है रोटी अंदर नहीं जाती, बाहर आती है खाई रोटी भी। तुम अपना सत्संग के बाद भी पिकनिक पार्टियां पता नहीं कैसे कर लेते। फिर को मेरी गुरु ने बना दी जीवन, बढ़िया जीवन बनी है। पाई पैसा लगता कोई नहीं, रोज अपना तैयार श्यार होके मॉडल बन के चले जाओ, लोगों से कैसरोल मंगवाओ, खाना पीना खाओ, नाचो गाओ, चलो धूम मची पड़ी है। ये सत्संग है। सत्संग माना सत परमात्मा से संग, सत्संग माना बैठो सत्संग में शेकअप एंड वेकअप, हिल जाओ बुरी तरह से यहां बैठे बैठे, और जागना हो जाए अंदर से, तब माने ना सत्संग सुना। ये कौन सा सत्संग है? मीठी मीठी बातें करके खुश रहते। दादा के पास तभी तो भीड़ नहीं लगी। दादा बोलते थे मैं चाहूं 10,000 लोग इकट्ठे कर लूं 2 दिन में, पर वो सारे होंगे कैसे? पत्तों को पानी देने वाली बात, जड़ किसी की नहीं सींची जाएगी। बोला जब मैं जड़ सींचता हूं तो लोग भागते हैं। गाली देता था, पकड़ लेता था सबको, माया की बात नहीं करने देता था। एक दिन दादा आए लखनऊ में, वो अंदर कमरे में चले गए सत्संग करके। बुजुर्ग शरीर था, थक भी जाते थे।
औरतें बाहर बैठी सब्जी काटने, बीमारी कुछ तो बोलेंगी, बोलती जाएं। दादा अंदर से चप्पल लेके हाथ में निकल आए, मैं तुम सबको मारूंगा, जगत की बात करती हो। भागी औरतें वहां से, आंगन से भागी, पूरा वो लॉबी क्रॉस कर गई, गेट पार कर गई घर का, और दादा चप्पल लेके पीछे पीछे। मोहल्ले ने तमाशा देखा, औरतें भाग रही हैं नंगे पांव और दादा चप्पल लेके पीछे पीछे, और गालियां देता जा रहा है। करतूत पशु के मानुष जात। शाम को आई सब धीरे धीरे, वो गुरुजी लोगों को उनके घर ही आए हुए थे, हमारी चप्पलें दे दो प्लीज। धीरे धीरे चोरी आके अपनी चप्पलें उठा के गई। दादा तो ऐसा जूता उठा लेता था हाथ में। चलो गुरु ना जूता मारे, कम से कम अपने सिर पे तो एक जूता तैयार रखो। जहां ज्ञान के विपरीत जाने लगते हो, एक जूता अपने लिए तैयार रखो और लगाओ अपने को कस के कि मैं क्यों ज्ञान के बाहर निकल गया, क्यों मैंने ये लक्ष्मण रेखा पार की। पहले दिन से आए हो, आत्मा सुन रहे हो ना, फिर क्यों नहीं पक्की की। आत्मा का निश्चय पक्का करो। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। सारा दिन अपने अंदर शिवोहम का निश्चय चलाओ, रटन चलाओ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। भगवान बोलते थे, किसी को जवाब देने लोगों कहता मम्मी, हाँ जी बोलने से पहले सोचो मैं मम्मी नहीं हूं, ये पार्ट है, मैं तो आत्मा हूं, फिर जवाब दियो। दरवाजा खोलने लगो, कोई घंटी बजाए, पहले पक्का करो कौन आया, भगवान आया, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा जगत वाला। तो ऐसे अभ्यास में अपने को पक्का कराओ। आई बात समझ में?